गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, मूल राशियां किसे कहते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं और मूल राशियों से व्युत्पन्न होने वाले व्युत्पन्न राशियां किनको कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं, ये पूरा हमने डिटेल पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक, जैसे हमने आपको उस दिन बताया था कि गांव में जो मात्रक यूज किए जाते हैं वो भी मात्रक ही हैं, लेकिन वो मात्रक क्या, हम उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वह क्या है, आपका सर्वमान्य नहीं है। तो हम सर्वमान्य मात्रकों के बारे में आज बात करेंगे। तो आपको बता देते हैं, मात्रकों के लिए आपकी 4 पद्धतियाँ आई थी, उन चारों पद्धतियों को बता देते हैं हम आपको, चारों सिस्टम के बारे में। जैसे पहला सिस्टम है आपका क्या, FPS सिस्टम, FPS फुटपॉन, हाँ FPS सिस्टम। और दूसरा सिस्टम है आपका CGS सिस्टम। और तीसरा सिस्टम है आपका MKS सिस्टम। और उसके बाद आपका है SI, जो आज के समय में यूज हो रही है। तो ये आपके 4 सिस्टम है। FPS सिस्टम मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे हम लंबाई को फुट में मापते हैं, वजन को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, FPS सिस्टम हो गया वो। CGS सिस्टम, जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। और MKS में क्या, हम लंबाई को मीटर में मापते हैं और आपका जो द्रव्यमान होगा उसको केजी में मापेंगे और आपका समय सेकंड में। तो ये चीज़ें जो थी आपकी सिर्फ कुछ मानकों के लिए थी। आगे की ज़रूरत पड़ी हमें, क्योंकि और कुछ हमें मूल राशियां और मिली। जैसे कि हमने आपको उस दिन बता दिया था कि मूल राशियां टोटल कितनी होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। तो उन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रकों की जरूरत पड़ी। तो उन 7 मूल मात्रकों को हम आज पूरा एक सारणी बना के लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके 7 मूल मात्रकों की पूरी सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, SI सिस्टम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ये आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मतलब पूरे दुनिया पे यही सिस्टम आपकी क्या होती है, लागू होती है, ठीक है। तो हम इस सिस्टम के बारे में आज पूरा आपको डिटेल बताएंगे। इसके बारे में और बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी आपको जानना था वो हमने आपको बता दिया। हाँ, इसके आगे के जो कुछ चीज़ें होंगी उनको अगर हमसे पूछेंगे, कोई डाउट होगा तो हम आपको उसको क्लियर कर देंगे। लेकिन आज हम आपको बता देते हैं हम MSI सिस्टम के बारे में, जिसमें SI सिस्टम में आपके 7 मूल मात्रक तथा 2 सहायक मात्रक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7 मूल मात्रक तथा 2 सहायक मात्रक के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो ये नोट कर लिया, आप नोट कर लिया तो इसे इरेज कर लिया जाए, ठीक है। तो जैसा कि आपकी पहली राशि है, फर्स्ट, हम जानते हैं क्या, लंबाई, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। इसका अगर हम प्रतीक की बात करेंगे तो प्रतीक क्या होता है, हम इसे कैपिटल L से दर्शाते हैं। और मात्रक मीटर, जिसका अगर हम प्रतीक लिखेंगे तो क्या होगा आपका, स्मॉल m। कैपिटल M कभी भी यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल m, ठीक है। और मीटर लिखना होगा तो मीटर लिख लीजिएगा, METRE, मीटर, ठीक। दूसरा, अगर दूसरी राशि की बात करेंगे तो दूसरी राशि क्या हो जाएगी, लंबाई। और लंबाई के बाद क्या आता है आपका, द्रव्यमान, मास, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। और इसको मापते किससे हैं, किलोग्राम, जिसको हम लिखते हैं, पूरा लिखना होगा तो पूरा लिख लीजिएगा, और नहीं तो शॉर्टकट में भी आप पूरा लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे KILO
GRAM किलोग्राम, और इसको प्रदर्शित करते हैं kg से, ठीक है, स्मॉल kg। या फिर हिंदी में भी अगर लिखते हैं तो इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा। हिंदी में आपका यह क्या हो जाएगा, मीटर, और ये आपका हो जाएगा किग्रा kg। तो ये आपके दो मूल राशियां हो गई और दो मूल राशियों के दो मूल मात्रक हो गए। kg कभी भी हम कैपिटल लेटर में नहीं यूज़ करते, हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, हम कैपिटल के बना देते हैं, तो के कभी भी आपका कैपिटल में नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा, ये स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद है तीसरा समय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल T से, और इसका मात्रक क्या होता है आपका सेकंड, सेकंड लिखते हैं, सेकंड, ठीक है, SECOND, ठीक है, और इसे प्रदर्शित करते हैं या, ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड। उसके बाद चौथे मात्रक की बात करें तो चौथी राशि आपकी क्या हो जाएगी, ताप, जिसको हम लिखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको जब भी हम प्रदर्शित करते हैं थीटा यहाँ यूज होता है। टी एक बार हमने यूज कर लिया है, इसीलिए अब हम यहाँ पे दोबारा टी का यूज नहीं करेंगे और किसका यूज करेंगे, थीटा। और इसको मापने के दो मात्रक होते हैं, एक तो आपका केल्विन होता है, केल्विन, और दूसरा है आपका डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस दूसरा, जिसे लिखेंगे अगर आप लिख लीजिए इसकी स्पेलिंग भी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको अगर हम प्रतीक करते हैं तो के होता है या फिर डिग्री सेल्सियस, ऐसे डिग्री लगा के सी लिख देते हैं, ठीक है। तो केल्विन के लिखेंगे तो के आपका कैपिटल होगा और सी भी आपकी क्या होगी यहाँ पे, कैपिटल। अभी तक हमने जो यूज किया यहाँ तक सब स्मॉल था, लेकिन अब जो हमने यूज किया वो आपका क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम पांचवें की बात करें तो पांचवा आपका क्या होता है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, विद्युत धारा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, ए से, विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं और ए से, और इसका मात्रक भी आपका क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। और यहाँ भी आपका मात्रक होगा क्या, ए, या फिर हम लिखते हैं ए, ठीक है, ए लिख देते हैं बस। और अगर छठे मात्रक की बात करें तो छठा आपका सिक्स्थ होगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको प्रदर्शित करते हैं आप आई से, कैपिटल आई। और अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक आपका होता है कैंडिला, कैंडिला, CD, स्मॉल CD होता है आपका, स्मॉल CD से इसको प्रदर्शित करते हैं, या फिर कै भी लिख देते हैं यहाँ पे। विद्युत धारा, विद्युत धारा को, हाँ
उसके बाद आपका 7वां है आणविक मात्रा। आणविक मात्रा जिसको हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलर क्वांटिटी। मॉलिक्यूलर क्वांटिटी, और इसको प्रदर्शित करते हैं हम Q से। और इसका अगर मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक आपका क्या होता है, मोल, MOLE। और इसका प्रतीक जो होगा वो आपका क्या होगा, मोल ही, मोल। और यहाँ भी आपका स्मॉल लेटर यूज होगा। तो बस आपको 2 ही ऐसे मिले हैं जहाँ पे आपका ये कैपिटल लेटर यूज हो रहा है, बाद बाकी जो आपके मिल रहे हैं सबके सब आपके स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, वो क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। उस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है पैराडिग्म के बारे में। पैराडिग्म क्या होता है यही आपको बताना है। पैराडिग्म या अवधारणा, अवधारणा या क्या है आपका पैराडिग्म किसे कहते हैं यही आपको बताना है। ये आपका आज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आपके जो क्विज़ हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे समय रहते ही। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।